एक गुफा जिसके दरवाजे पर लिखा था, यहां मत आना, यहां वो दबा है जिसे भुला दिया गया। सैकड़ों साल तक कोई उस गुफा के पास नहीं गया। लोग कहते थे वहां भूत है, कोई कहता वहां श्राप है, कोई कहता वहां मौत है। फिर एक दिन गुफा खुल गई। अंदर कोई खजाना नहीं था, कोई हीरा नहीं था, कोई सोना नहीं था। अंदर था एक पत्थर का सिक्का। उस सिक्के पर बनी थी एक मूर्ति, 4 हाथ, चक्र, शंख, गदा, बिल्कुल विष्णु की तरह, बिल्कुल कृष्ण की तरह। लेकिन सिक्के पर लिखा था वासुदेव, कृष्ण नहीं, वासुदेव। और उस सिक्के की तारीख थी कृष्ण के जन्म से 500 साल पहले की। रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। आप जिस कृष्ण को जन्माष्टमी पर पूजते हैं, जिसकी बांसुरी पर देश दीवाना है, जिसने अर्जुन को गीता सुनाई, वो कृष्ण जिनका नाम लेते ही सिर झुक जाता है, क्या वो असली हैं या फिर वो किसी और की नकल है? क्या वो एक देवता थे या बाद में बनाए गए? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये इतिहास के सबसे बड़े षड्यंत्र की पोल है। एक ऐसा षड्यंत्र जिसने एक देवता को मिटाकर दूसरा बना दिया। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है तो अभी ये वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप में सच देखने की हिम्मत है तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको उस षड्यंत्र के अंदर ले जाऊंगा जिसकी शुरुआत हुई थी एक गुफा से, एक सिक्के से, एक नाम से, वासुदेव। और हां, आपकी आस्था बची रहेगी, लेकिन आपका इतिहास तहस नहस। तैयार है? साल 1970, जगह अफगानिस्तान। एक हनम नाम का एक शहर जो आज खंडहर है। वहां पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे, मिट्टी हटाई जा रही थी, और तभी फावड़ा लगा एक मिट्टी के घड़े पर। घड़ा टूटा, अंदर से बिखरे चांदी के सिक्के। उन सिक्कों को देखकर मजदूर हंसे। सोना नहीं मिला, चांदी मिली। लेकिन जब पुरातत्वविदों ने उन सिक्कों पर बने चित्र और अक्षर पढ़े, उनके हाथ कांप गए। उन सिक्कों पर एक यूनानी राजा का नाम था अगाथोक्लीज। राजा अगाथोक्लीज, जिसने 190 से 180 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया, आज का उत्तरी अफगानिस्तान, पर राज किया था। सिक्कों के एक तरफ यूनानी भाषा में लिखा था वसीलियोस अगाथोक्लियुस, राजा अगाथोक्लीज का। दूसरी तरफ एक देवता, 4 हाथ, चक्र, शंख, गदा, बिल्कुल विष्णु, बिल्कुल कृष्ण। लेकिन देवता के नीचे लिखा था वासुदेव, कृष्ण नहीं, वासुदेव। अब आप सोचेंगे, वासुदेव तो कृष्ण के पिता हैं। नहीं, यहां वासुदेव एक देवता है, एक ऐसा देवता जिसका कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, सिर्फ एक नाम, वासुदेव। और उसी ढेर में दूसरा सिक्का था। उस पर एक और देवता, हाथ में हल और मूसल लिए। उसका नाम था संकर्षण, जिसे आप बलराम कहते हैं। 2 देवता, वासुदेव और संकर्षण, साथ में 180 ईसा पूर्व में। लेकिन कृष्ण कहां है? कहीं नहीं। उस यूनानी राजा ने कभी कृष्ण नहीं लिखा, न उसके पहले किसी ने लिखा, न उसके बाद 200 साल तक किसी ने लिखा। तो सवाल उठता है, अगर कृष्ण इतने बड़े देवता थे तो उनका नाम इन सिक्कों पर क्यों नहीं है? जवाब डरावना है, क्योंकि उस जमाने में कृष्ण नाम का कोई देवता था ही नहीं। हां, सुनकर जी चुराता है ना? अपने ही भगवान का नाम जब मिट्टी के अंदर ना मिले। लेकिन यह तो शुरू है। चलिए दूसरे सबूत पर। मध्य प्रदेश, विदिशा जिला, एक छोटा सा गांव बेसनगर। वहां एक पत्थर का खंभा खड़ा है, 2200 साल से भी ज्यादा पुराना। स्थानीय लोग इसे खंबा बाबा कहते हैं। वे सोचते हैं यह कोई संत का खंबा है। लेकिन जब विद्वानों ने उस पर उकेरे अक्षरों को पढ़ा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। उस खंभे पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है, त्रिबद दम चाग अप्रमाद वासुदेवस्य भगवतो भक्ति हेतुना। अनुवाद, वासुदेव जो स्वयं भगवान है, उनकी भक्ति के लिए 3 गुण अपनाए, संयम, त्याग, सतर्कता। फिर वही नाम वासुदेव और भगवतो शब्द यानी भगवान, स्पष्ट, साफ, बिना किसी संदेह के। लेकिन यह खंभा किसने बनवाया? यह सुनकर आपकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाएगी। यह खंभा एक यूनानी ने बनवाया था। उसका नाम था हेलियोडोरस। वो यूनानी राजा एंटियालसिडास का राजदूत था।
यानी एक विदेशी, एक यूनानी, जो यूनानी देवताओं को छोड़कर आया मध्य प्रदेश में और खड़ा कर दिया वासुदेव का खंभा। साल था 113 ईसा पूर्व, यानी आज से 2200 साल पहले। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई यूनानी राजदूत उस देवता का खंभा बनवाता जो अभी अभी बना हो? नहीं। वासुदेव उस समय एक स्थापित पुराना शक्तिशाली देवता था। लेकिन फिर भी कहीं कृष्ण नहीं लिखा है। नाम नहीं, लीला नहीं, कहानी नहीं, सिर्फ एक नाम, वासुदेव। तो क्या कृष्ण बाद में जोड़ा गया? क्या किसी ने पुराने देवता वासुदेव की पूजा देखी, फिर उसमें मथुरा के ग्वालों की कहानियां मिलाई और बनाया एक नया सुपर देवता कृष्ण? यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं, ये उन इतिहासकारों का सवाल है जिन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर ये शिलालेख पढ़े। चलिए, तीसरा सबूत, यह और भी चौंकाने वाला है। आपने पाणिनि का नाम सुना होगा, संस्कृत व्याकरण के जनक। उन्होंने 500 ईसा पूर्व यानी 2500 साल पहले अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी। उस किताब में उन्होंने उस समय के हर देवता, हर राजा, हर नदी, हर शहर का नाम लिया है। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, सूर्य, चंद्र सब हैं। सैकड़ों राजा हैं, सैकड़ों ऋषि हैं, लेकिन कृष्ण नाम एक बार भी नहीं आया है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, कहीं नहीं, शून्य, जीरो। लेकिन पाणिनि ने वासुदेव का जिक्र किया है। एक सूत्र में लिखा है, वासुदेव अर्जुनाभ्याम, यानी वासुदेव और अर्जुन। अब यहां सस्पेंस घातक हो जाता है। वासुदेव और अर्जुन, ये वही जोड़ी है जो महाभारत में कृष्ण और अर्जुन की है। लेकिन पाणिनि ने कृष्ण नहीं लिखा, वासुदेव लिखा। मतलब 500 ईसा पूर्व में वासुदेव एक प्रसिद्ध देवता थे, अर्जुन एक प्रसिद्ध योद्धा और उनका रिश्ता था, लेकिन कृष्ण नहीं था। तो सवाल, अगर कृष्ण सच में 5000 साल पहले हुए थे, तो पाणिनि से 2500 साल पहले उनका नाम क्यों नहीं आया? उत्तर साफ है, क्योंकि उस समय तक कृष्ण नाम का कोई देवता अस्तित्व में ही नहीं आया था। पाणिनि ने छोटी छोटी नदियों का नाम लिया है, लेकिन कृष्ण का नहीं। यह संयोग नहीं हो सकता, यह सबूत है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर कृष्ण आए कहां से? चलिए, अब मैं आपको सबसे डरावना सच बताता हूं। इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत में 2 अलग अलग धार्मिक परंपराएं थीं। पहली परंपरा वीर पूजा। यह परंपरा थी वृष्णि वंश के योद्धाओं की। वृष्णि वंश, ये वही वंश है जिसमें कृष्ण पैदा हुए, लेकिन बाद में। इस परंपरा में 2 मुख्य देवता थे, वासुदेव और संकर्षण। वे असली इतिहास के योद्धा थे जो मरने के बाद देवता बना दिए गए। उनकी कोई लीला नहीं थी, कोई बांसुरी नहीं थी, कोई रास लीला नहीं थी। वे सीधे कठोर योद्धा देवता थे, हाथ में चक्र और हल। दूसरी परंपरा ग्वाल कृष्ण। यह परंपरा मथुरा और आसपास के ग्वाला भील समुदायों में प्रचलित थी। इसमें एक बालक कृष्ण की कहानियां थीं, जो माखन चुराता था, गोपियों से रास रचाता था, कंस से लड़ता था, लेकिन कोई देवता नहीं था, सिर्फ एक नायक। अब सोचिए, ईसा की पहली दूसरी सदी के आसपास जब उत्तर भारत में कई धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, तब किसी चतुर ब्राह्मण या कवि ने सोचा, क्यों न दोनों को मिला दिया जाए। वासुदेव का भव्य शक्तिशाली देवत्व लो और उसमें भर दो ग्वाल कृष्ण की लोकप्रिय मजेदार सहज कहानियां, बन गया एक नया देवता, भगवान कृष्ण। और असली देवता वासुदेव को धीरे धीरे कृष्ण के पिता में बदल दिया गया। उसका देवत्व छीन लिया गया, उसकी पूजा बंद कर दी गई, उसे भुला दिया गया। यह इतिहास नहीं है, यह सांस्कृतिक हाईजैक है। किसी ने एक देवता को मिटाकर दूसरा बना दिया। और आज जब आप कृष्ण की मूर्ति के आगे दिया जलाते हैं, वासुदेव चुपचाप आपके पीछे खड़ा है और कह रहा है, तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो, बस नाम बदल गया। उत्तर प्रदेश, मथुरा जिला, एक जगह है मोरा कुआं। वहां से मिट्टी का एक पट्ट मिला। वो पट्ट लगभग 2100 साल पुराना है। उस पर ब्राह्मी लिपि में साफ साफ लिखा है, भगवतो संकर्षण वासुदेवयो, भगवान संकर्षण और वासुदेव। फिर वही नाम, वासुदेव, संकर्षण, साथ में देवता के रूप में। कृष्ण नहीं, एक बार फिर कृष्ण नहीं।
ये कोई संयोग नहीं रह गया। जितने भी पुरातात्विक सबूत मिले हैं, सिक्के, खंभे, मिट्टी के पट, सब एक ही नाम दोहरा रहे हैं, वासुदेव। कृष्ण शब्द का कहीं अता पता नहीं। तो फिर कृष्ण नाम आया कहां से? इतिहासकार कहते हैं कृष्ण शब्द का मतलब होता है काला। यह विशेषण था, नाम नहीं। वासुदेव को काला कहा जाता था क्योंकि वे कृष्ण वर्ण के थे। धीरे धीरे वासुदेव कृष्ण से कृष्ण अलग देवता बन गया और फिर कहानियों ने जन्म लिया। जन्म कथा, माखन चोरी, रासलीला, राधा, कंस वध, द्वारका, गीता, सब कुछ जोड़ा गया। एक पूरा महाकाव्य रच दिया गया, महाभारत। और उस महाकाव्य के नायक बन गए कृष्ण। वासुदेव को मिट्टी के अंदर दबे सिक्कों पर देखने के लिए छोड़ दिया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक ऐसा सवाल जो आपको रात को जगाए रख सकता है। अगर यह साबित हो जाए कि आप जिस कृष्ण को पूजते हैं, जिसके लिए व्रत रखते हैं, जिसका नाम सोते समय लेते हैं, वो असल में 5000 साल पहले नहीं बल्कि 2000 साल पहले बनाया गया एक चरित्र है, एक संकलन है, एक कहानी है, एक षड्यंत्र का हिस्सा है, तो क्या आपकी आस्था टूट जाएगी? मैं आपको हैरान कर दूं, नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि धर्म सच्चाई पर नहीं, विश्वास पर टिका होता है। अगर कृष्ण आपके लिए सत्य हैं, तो वे सत्य हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिक्के क्या कहते हैं या खंभे क्या कहते हैं। लेकिन इतिहास का काम है सच बताना, और सच ये है, कृष्ण से पहले एक और कृष्ण था। उसका नाम था वासुदेव। वो एक योद्धा देवता था। उसकी पूजा सैकड़ों साल पहले होती थी। उसकी कोई बांसुरी नहीं थी, कोई राधा नहीं थी, कोई रास नहीं था। वो सिर्फ खड़ा था, चक्र हाथ में लिए, और चुप था। शायद इसलिए कि वो जानता था एक दिन उसे मिटा दिया जाएगा, और उसे मिटा दिया गया। लेकिन जमीन के अंदर दबे सिक्कों ने उसकी चीख बचा ली, और आज वो चीख आप तक पहुंची है। तो दोस्तों, आज हमने देखा 2200 साल पुराने यूनानी सिक्के जिन पर वासुदेव लिखा है, कृष्ण नहीं। 2200 साल पुराना हेलियोडोरस स्तंभ जिस पर भगवतो वासुदेवस्य लिखा है। 2500 साल पुराना पाणिनि का व्याकरण जिसमें वासुदेव तो है, कृष्ण कहीं नहीं। 2100 साल पुराना मोरा का मिट्टी का पट जिस पर संकर्षण वासुदेव का उल्लेख है। 4 सबूत, 4 अलग अलग जगह, 4 अलग अलग समय, सभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। कृष्ण एक अवतार नहीं है, एक संकलन है। 2 परंपराओं का मिलन। एक थे वासुदेव, योद्धा देवता, दूसरे थे ग्वाल कृष्ण, लोकनायक। बाद में दोनों मिलाकर एक सुपर देवता बनाया गया जिसे हम आज भगवान कृष्ण कहते हैं, और असली देवता वासुदेव को भुला दिया गया। लेकिन क्या हम उसे फिर से पहचान सकते हैं? क्या हम वो सच स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा भगवान बाद में बना है? या फिर हम आंखें बंद कर लेंगे, कान बंद कर लेंगे और कहेंगे हमें कुछ नहीं जानना, हमें तो सिर्फ भक्ति करनी है? मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी आस्था छोड़ दें, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सच को जानिए, फिर भी मानिए अगर मानना है, लेकिन अनजाने में मत मानिए। यह वीडियो आपकी आस्था को तोड़ने नहीं आया, यह आपकी जानकारी को तोड़ने आया है, और उम्मीद है मैं कामयाब हुआ हूं। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि हमने किसी और की कहानी को अपना भगवान बना लिया है? क्या वासुदेव फिर से अपनी जगह पाने का हकदार है, या फिर कृष्ण ही काफी हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर यह वीडियो आपको जागरूक कर गया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हर शेयर के साथ वासुदेव की चीख और दूर तक जाएगी। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले हफ्तों में हम लेकर आ रहे हैं क्या राम से पहले भी कोई राम था, और मोहनजोदड़ो में मिला परमाणु सबूत। तब तक के लिए अपनी धरती के हर पत्थर से पूछिए वो किस गुमनाम योद्धा का साक्षी है। धन्यवाद।